नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है शशि और आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने परिवार के लिए मजबूत परंपराएं बना सकते हैं और स्थायी यादें और महत्वपूर्ण रीतियां तैयार कर सकते हैं। परिवार की परंपराएं हमें एक साथ जोड़ती हैं और हमारे बच्चों के साथ गहरे रिश्ते बनाती हैं। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि परिवार की परंपराएं क्यों महत्वपूर्ण हैं। ये परंपराएं हमारे परिवार के मूल्य और पहचान को बनाती हैं। जब हम मिलकर कोई विशेष गतिविधि करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं बच्चों के साथ, तो इससे न केवल हमें एकजुटता का एहसास होता है, बल्कि हमारे बच्चों को भी एक स्थिर और सुरक्षित माहौल मिलता है। अब सवाल यह है कि हम अपनी परंपराएं कैसे बना सकते हैं। शुरुआत के लिए अपने परिवार के साथ मिलकर विचार करें कि आप कौन-कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, ऐसी कौन सी रीतियों में शामिल हो सकते हैं। ये कुछ खास दिन हो सकते हैं, जैसे कि सप्ताह में परिवार के साथ वीकेंड में आप परिवार के साथ फिल्म देखने जा सकते हैं, या किसी विशेष अवसर पर साथ में खाना खाने जा सकते हैं, जैसे किसी का बर्थडे है और एनिवर्सरी है, या सालाना परिवार यात्रा पर जा सकते हैं। जैसे साल में एक ट्रिप बना लीजिए कि फैमिली ट्रिप एक बार घूमने जाएगा ही। आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे कि हर रात सोने से पहले एक कहानी सुनना। सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ बैठेंगे कि भाई हाँ, सोने से पहले हम 10-15 मिनट या आधा घंटा एक साथ बिताएंगे। उसमें हम कोई कहानी सुन सकते हैं या कोई गेम भी खेल सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बच्चों के साथ मैं कार्ड प्लेइंग करती हूँ, वो हमें पसंद है। तो उससे अच्छा एक बाउंडेशन बच्चों के साथ और फैमिली के साथ, सब में ही फैमिली के साथ, न सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं, सबके साथ ही एक अच्छा बाउंडेशन बनती है हमारी फैमिली मेम्बर्स में आपस में। परंपराओं को मज़ेदार या यादगार बनाने के लिए इन्हें अच्छे से संयोजना भी पड़ता है। ये नहीं है कि एक बार बना ली, एक दिन खेल लिए, मज़ा कर लिया, नेक्स्ट टाइम भूल जाओ, ये चीज़ नहीं। इसे कंटिन्यू रखो। आपने रखा कि भाई हाँ, वीकेंड पे हम एक साथ जाएंगे घूमने या फिल्म देखने या खाना खाने, तो वो कोशिश करें कि वो कंटिन्यू रहे आपके साथ। तो वो एक परंपरा बन जानी चाहिए कि ये हाँ, ये हमारी फैमिली की परंपरा चली आ रही है, वो वाली बात हो जानी चाहिए अपने परिवार की। और फिर देखो, जो ये चीज़ें हम करते हैं उनके हम फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाल सकते हैं, उन्हें एक एल्बम बना सकते हैं उसकी। टाइम टू टाइम हम उन्हें देख के खुश हो सकते हैं। कुछ टाइम ऐसा होता है जब हम सब साथ होते हैं, फिर कुछ टाइम ऐसा होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्टडी हायर स्टडी के लिए बाहर भी चले जाते हैं, जब हम उनके बिना रहते हैं या बच्चे हमारे बिना रहते हैं, या फैमिली का कोई भी सदस्य किसी काम से बाहर चला जाता है। तो उस टाइम वो चीज़ें जो हमने एल्बम रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्डिंग है, हमारे फ़ोटोज़ हैं, वो हमें यूज़ आते हैं। हम उन्हें देख के एक खुश होते हैं कि हमने कितना अच्छा टाइम एक साथ बिताया था। ठीक है, फिर जब दूर होते हैं उसके बाद फिर जब साथ होंगे तो फिर से वही वही टाइम बिताएंगे। इन यादों को समय समय पर देखना सभी को खुश और गर्व का एहसास दिलाएगा। इसके अलावा हर वर्ष अपनी परंपराओं में कुछ नया जोड़ने की भी इच्छा रखनी चाहिए। इससे आपकी परंपराएं समय के साथ ताजगी बनी रहेंगी। मतलब ये नहीं है कि एक परंपरा बन गई है तो बनी गई है, थोड़ा और उसमें एडिशन करते रहिए, जिससे कि वो अपडेट होती रहे टाइम टू टाइम, और बच्चों को भी उसमें, अदर फैमिली मेम्बर्स को भी उसमें इंटरेस्ट आए। जैसे कोई फेस्टिवल है, कुछ है, तो उसमें ये नहीं है कि सिर्फ आप लेडीज़ हैं, आप ही लगे हुए हैं काम करने, आप ही सब कुछ तैयारी कर रहे हैं। नहीं, बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व कीजिए, हस्बैंड को भी, और परिवार के बाकी सदस्यों को भी इन्वॉल्व कीजिए। छोटा छोटा काम उन्हें दीजिए करने के लिए, उससे उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा उस फेस्टिवल को मनाने के लिए। तो ये काम हम कर सकते हैं, ये हमारी फैमिली की परंपराएं बन जाती हैं धीरे धीरे। तो नहीं कि भाई सबको मिलके सेलिब्रेट करना है, सबको मिलके काम करना है, वो चीज़ आ जाती है। अपनी परंपराओं को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करें कि परिवार के हर सदस्य की भागीदारी हो। अब जैसे छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे काम कर सकते हैं, उन्हें कुछ सजावट का काम दे दीजिए, कुछ कलर करने का काम दे दीजिए, या कुछ भी डेकोरेशन। देखो फेस्टिवल होते हैं तो उसमें, अब जैसे गणेश चतुर्थी अभी गया था, उसमें काफ़ी सारी डेकोरेशंस के यूज़ होता है कि ठीक है हाँ, बच्चों से बोल दिया कि आप लीफ बना के दो पेपर्स पे, तो अच्छा लगता है वो सब, और बच्चों को बड़ा खुशी होगी उसे देख के कि हमने कुछ किया, इसमें हम भी भागीदार थे। तो इस तरह से अपनी परंपराएं क्रिएट कीजिए। जब सभी परिवार के सदस्य शामिल होते हैं तो परंपराएं और भी खास बन जाती हैं, और हर कोई एक महत्वपूर्ण मतलब
सोचता है अपने बारे में कि हाँ मैं भी इम्पोर्टेंस था इस फेस्टिवल में, ये नहीं है कि मेरा तो कोई रोल ही नहीं था, वो चीज़ नहीं होती है। तो ये थे कुछ तरीके जो हम अपने परिवार के लिए मजबूत परंपराएं और स्थायी यादें बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मुझे आशा है कि ये सुझाव आपके परिवार को साथ लाने में मदद करेंगे। अगर आप यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सुझाव और अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहें, परिवार के साथ खुशहाल समय बिताएं। नमस्कार।